हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमिक अलायंस। मैं दीपक गुप्ता आपका अपने चैनल एकेडमिक अलायंस में फिर से स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड और एक छोटा सा टॉपिक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं इनको बनाने के। टॉपिक जरूर छोटा है लेकिन आपको पता है और नहीं पता है तब भी ये पार्टनरशिप में होने वाले जो भी आगे क्वेश्चंस है सारे, चाहे वो एडमिशन के हो, रिटायरमेंट के हो, डेथ के हो या फिर डिसोल्यूशन के हो, उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यानी कि सबसे ज्यादा योगदान रहता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, मैं बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कैपिटल क्या होती है। कि कोई भी ऑनर अगर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी इन्वेस्ट करता है, कुछ भी पैसा लगाता है, तो उसको कैपिटल बोला जाता है। अब पार्टनर अगर लगाते तो वो पार्टनर की कैपिटल कहलाएगी, लॉजिक सी बात है वो, ठीक है ना। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, यानी कि पार्टनर ने जो पैसा लगाया है वो उसको बोलेंगे पार्टनर की कैपिटल। अब पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि साहब हम एक स्पेशल पर्सन है, हम बिजनेस के ऑनर्स हैं एक तरीके से, ठीक है ना। हम बिजनेस के एक ऑनर है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड रखा जाए, जो हमारी अकाउंटिंग हो, जो हमारा और फर्म के बीच में लेन देन है, यानी कि मैं एक पार्टनर हूं फर्म में, मेरा और फर्म के साथ जो भी लेन देन है, जो भी ट्रांजैक्शन हम आपस में कर रहे हैं, उसको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, यानी कि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बने, जिसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, कोई यूनिक टॉपिक नहीं है, सिंपल सा अकाउंट है। अगर मैं बोलूं फर्म कौन है, फर्म एक बिजनेस है, और मैं कौन हूं, मैं एक पार्टनर हूं। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो मैं फर्म के लिए कौन हूं, मैं एक फर्म के लिए क्रेडिटर हूं। अगर मैं देखा जाए ध्यान से, मैं फर्म के लिए कौन हूं, तो मैं एक फर्म के लिए क्रेडिटर हूं जिसने उसको पैसा दिया है काम करने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिटर अकाउंट है, बस। कुछ यूनिक नहीं है। जैसे आप क्रेडिटर अकाउंट्स की बात करते हैं कि क्रेडिटर के साथ जो भी बिजनेस का लेन देन होता है, जैसे आप उसको बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट को, यानी कि लायबिलिटी अकाउंट को, सेम वही होने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। बस यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, 2 3 4 भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, अदरवाइज कुछ ईजी टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको समझ में आ गया कि पार्टनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल को पार्टनर्स की कैपिटल बोलते हैं। और अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड क्या है कि वो अपने द्वारा लगाए गए पैसे को, या फिर अपने और फर्म के बीच में जो होने वाली लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, उसका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करवाना चाहते हैं, अलग से मेंटेन करते हैं, ताकि उनको समझने में आसानी रहे रिकॉर्ड्स को। ठीक है ना, तो बस यही है। अब मेथड इसको बनाने के दो हैं, एक तो है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, एक है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिखी है 90 और 10। इसका मीनिंग क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आपके होने वाले सवालों में और आपकी निजी लाइफ में 90% केस में यही यूज किया जाता है। बहुत रेयरली अप्रोक्स 10% केस मान लो होंगे जिसमें वो फिक्स कैपिटल मेथड का यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, मैं दोनों को बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। 90% केस में फ्लक्चुएटिंग यूज होता है, तो मैंने फ्लक्चुएटिंग की बात करी है पहले, मैं पहले आपको इस फ्लक्चुएटिंग को समझा दूं। 10% केस में क्या होता है फिक्स कैपिटल, मैं आपको फिक्स कैपिटल को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी ये होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले दोनों के थ्योरेटिकल पोर्शन की। ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स ये चाहते हैं कि जो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी है और जो फर्म के बीच में होने वाली ट्रांजैक्शंस है, उस ट्रांजैक्शंस की वजह से उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पे कोई इफेक्ट ना आए, यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस ड्रॉइंग इंटरेस्ट, ये जो सारे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो, ठीक है ना, उसका इफेक्ट किस पे ना आए, उनके द्वारा लगाई गई कैपिटल पे ना आए। ठीक है ना, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड के अकाउंट से मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या होता है मैं आपको अलग से भी समझाऊंगा। और फ्लक्चुएटिंग में क्या है, वो कोई सेपरेट अकाउंट नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि सब जो भी हमारी लेन देन फर्म के साथ हो रही है, चाहे वो कोई भी लेन देन हो, किसी भी प्रकार की हो, सारी की सारी लेन देन एक ही खाते में रिकॉर्ड कर ली जाए, बस। और वही क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ठीक है ना, कोई यूनिक नहीं है, इसीलिए ये इजी भी है। तो इसीलिए ज्यादा एग्जाम में या ज्यादा पेपर में या ज्यादा क्वेश्चंस में ये यूज होता है और ज्यादा ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, मैंने ये कैपिटल अकाउंट आपको बना रखा है, आपको मैं इसे समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। पर्टिकुलर्स मैंने पार्टनर्स माने हैं 2 ए और बी, सिमिलरली यहां पर ए और बी। ठीक है, सिंपल ये क्रेडिटर अकाउंट है, कुछ यूनिक नहीं है। अब क्रेडिटर क्या है, अगर नई नई फर्म बनी है तो कॉमन सी बात है ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा। अगर पुरानी फर्म है नहीं पहले से चलती आ रही है तो उनका ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ होगा वहां पर, जो भी उनकी बैलेंस दे रखा होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप क्रिएटर्स को कुछ भी देते हैं तो आपके ऊपर कर्जा क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है आपके ऊपर, मतलब फर्म के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। ऐसे ही यहां पर है, पार्टनर को अगर कुछ भी दिया जाएगा,
पार्टनर को अगर कुछ भी दिया जाएगा, यानी कि जो देना है फ्यूचर में, हम एक साथ तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इंटरेस्ट बना निकाल के तुरंत पकड़ा देंगे, हम उसके खाते में ऐड ऑन कर देंगे। भाई फ्यूचर में जब भी आप जाएंगे, जब भी आपको चाहिए होगा, आप निकाल लेना यहाँ से। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट देता है तो क्या करता है, आपके खाते में ऐड कर देता है, वो डिपॉजिट कर देता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक आपके घर पर नॉक करके देके जाएगा भाई आपका ब्याज लो। वो क्या करता है, वो आपके खाते में ऐड कर देता है। ऐसे ही हम भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को मिलने वाला जो भी पैसा होगा, जिस भी टाइप का होगा, उनके खाते में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारे लिए पार्टनर कौन है, यानी कि अगर मैं फर्म हूं तो मेरे लिए पार्टनर कौन है, मेरे लिए पार्टनर एक लायबिलिटी है मेरे ऊपर, जो मुझे पे ऑफ करनी है। ठीक है, तो वो लायबिलिटी के तरीके से काम होगा। अब देखो, ओपनिंग बैलेंस कुछ ना कुछ होगा तो सब क्या होगा, जो दिया होगा वो होगा, अदरवाइज जीरो मान लेंगे आप, अगर फर्म नई नई स्टार्ट हो रही है तब। आई को सी का मीन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर्स को दिया जाना है। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, ये एक अलग टॉपिक है, आपको मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। ठीक है, और समझा भी चुका हूं कि कब मिलता है, कैसे मिलता है, देना है नहीं देना, जो भी मैटर है इसका। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो ये भी फर्म के ऊपर कर्जा है। भाई मुझे किसी को पैसा देना है तो मेरे ऊपर कर्जा ही तो है, तो मैं उसके खाते में ऐड कर दूंगा लायबिलिटी साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में, सॉरी। ठीक है, तो मैंने ये ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मुझे किसी को लोन पर ब्याज देना है, मैं एक फर्म मान के चल रहा हूं अपने आप को, अगर मैं फर्म किसी को लोन पर ब्याज देगी तो वो भी उसके लिए कर्जा है, तो वो भी क्या करेगी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगी। ठीक है, अगर इसी प्रकार से कोई प्रॉफिट या रिजर्व ये बांटा जाएगा पार्टनर्स में, ये कर्जा नहीं है, पार्टनर्स को दिया जा रहा है, क्योंकि पार्टनर्स ही तो ऑनर है उस फर्म के, उस बिजनेस के। अगर पार्टनर्स को कुछ भी दिया जाएगा प्रॉफिट या फिर रिजर्व के रूप में, रिजर्व मतलब पुराने रिजर्व पड़े हुए हमारे पास, ठीक है, अगर वो बांटे जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, वो भी क्रेडिट साइड में बांट दिए जाएंगे उनकी रेस्पेक्टिव रेशो में, जो भी उनका अनुपात डिसाइड हुआ होगा। ठीक, उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई रेम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जा रहा है, जैसे कि सैलरी, बोनस, कमीशन, कुछ भी अन्य प्रकार का कुछ पैसा दिया जा रहा है, तो वो कहां पे आएगा, वो भी आपका बाय साइड में आएगा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है, उस पर ब्याज चार्ज हो रहा है, तो उससे लिया जाना है, तो लिया जाएगा तो कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग करी है तो साहब उसका पैसा कटेगा। अब मैंने भाई किसी से पैसा अगर देना है मुझे, तो मेरा पैसा कट जाएगा ना उसके ऊपर से, तो वो कटेगा पैसा, यानी कि डेबिट साइड में कटेगा। ठीक, लॉस, जब प्रॉफिट मिलेगा तो उसको क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ऐसी लॉस अगर कोई हो रखा है हमारे को, यानी कि कोई फर्म को लॉस हो रखा है जो कि पार्टनर्स को बांटना है, तो लॉस किस साइड बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा डेबिट साइड में, उनके रेस्पेक्टिव रेशो में, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव रेशो डिसाइड हुई होगी उनके बीच में। ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, सिंपल है, आप अकाउंट्स को टैली करना जानते हैं, दोनों पोर्शन को जोड़ा जाएगा, जो भी दोनों में ज्यादा है, जनरली क्या होता है, जनरली ज्यादा ये वाला पोर्शन होता है, और उसमें देखिए घटा के क्या बचेगा आपका, बैलेंस शीट, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, जो बैलेंसिंग फिगर के रूप में बच के निकल गया। जनरली तो आपका यही होता है। ठीक, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके बेस पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पे। मैं आपको फिर रिकॉल कर दूं, अगर शॉर्ट में समझाऊं और बहुत आसान वे में, तो आप समझिए ये क्या क्रेडिटर्स अकाउंट है। अगर पार्टनर को कुछ भी दिया जाएगा तो क्या है, वो फर्म के ऊपर कर्जा है, और कर्जा कहां पर आएगा, लायबिलिटी साइड में। अगर पार्टनर से कुछ भी लिया जाएगा तो फर्म को तो फायदा है ना, और फर्म का जो फायदा होगा वो कहां पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो फर्म क्या करेगी, उसके खाते से काट लेगी उसके पैसे। ठीक है ना, उसको उतना ही पैसा कम देना पड़ेगा फिर पार्टनर को। क्लियर है। और अगर मैं और शॉर्ट में जाऊं, तो पार्टनर को अगर कुछ भी दिया जाएगा फर्म के द्वारा, पार्टनर को दिया जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पार्टनर्स ने कुछ से कुछ भी लिया जाएगा या उसके खाते से कट किया जाएगा, तो वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक, ये तो आपको बहुत भी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में होगा, ये तो आपको और भी ज्यादा तरीके से आसान याद हो जाएगा। ठीक है ना, पार्टनर को देना है तो क्रेडिट, और पार्टनर से लेना है तो डेबिट, बात खत्म। ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, बहुत इजी था, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। जब हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, शॉर्ट वीडियो में न्यूमेरिकल डालूंगा मैं आपको, तो आपको वहां पर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने पहले मेथड की, जो हमने पहले लिखा था फिक्स कैपिटल मेथड। अब उसमें क्या है, उसमें कुछ नहीं है बेटा, वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा लगाई गई कैपिटल पे कोई इफेक्ट ना आए। किसका, जो भी मेरे यानी कि पार्टनर और हमारे बीच में लेन, सॉरी फर्म और हमारे बीच में लेन देन हो रही है उस चीज का। तो इसकी वजह से वो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, यानी कि पहले जो आपका ए है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसी के लिए वो क्या करते हैं, वो दो अकाउंट क्रिएट करके चलते हैं। एक तो होता है सब ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक क्या होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये क्या हो गया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि वो उसी चीज को, ताकि वो चाहते हैं कि हमारे द्वारा लगाई गई कैपिटल फिक्स रहे, उस पर ज्यादा चेंज ना आए। किसका, प्रॉफिट का, लॉस का, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का।
तो इन चीजों से बचने के लिए क्या करते हैं, वो दो खाते बनाते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ वो चाहते हैं कि हमारा कैपिटल का रिकॉर्ड रहे, कि हमने फर्म को कितना पैसा दिया है, उसमें से कितना ड्राइंग कर लिया, उसमें कितना और लगा दिया, सिर्फ कैपिटल, यानी कि मेन पैसा रहे कैपिटल का, और जो अन्य पैसा है, जो भी अन्य लेन देन है उस फर्म के साथ, वो हमारी अलग रिकॉर्ड हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दो खाते बनेंगे, फॉर्मेट बेटा आपके दोनों का सेम रहेंगे, चाहे वो कैपिटल का हो या फिर करंट का, बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेंगे। ट्रांजेक्शन का थोड़ा सा बंटवारा हो जाएगा। इसमें क्या जाएगा, इसमें सिर्फ आपकी 3 ट्रांजेक्शन जाएगी। एक तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, यानी कि अगर मैं बोलूं आपका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जाएगा। दूसरा क्या जाएगा, अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो वो जाएगा। और थर्ड वन क्या जाएगा, ड्राइंग। बस ये 3 चीजें जाएंगी कहां पर, कैपिटल अकाउंट में। जाएंगी कहां कहां पे, सेम ये वाला प्रोसेस। अगर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हो इधर, अगर पार्टनर पैसा लगाएगा तो फर्म के ऊपर तो कर्जा बढ़ेगा, और कर्जा बढ़ेगा तो भी इधर ही जाएगा एडिशनल कैपिटल के नाम से, ठीक है ना। और अगर वो ड्राइंग करेगा तो फर्म के ऊपर तो ड्राइंग कर रहा है, तो फर्म के ऊपर तो कर्जा कम हो रहा है ना, तो वो कहां पे होगा, डेबिट साइड में, क्योंकि कर्जा कम कहां पे होता है, डेबिट में होता है, क्रेडिट में बढ़ता है। तो बस ये 3 ट्रांजेक्शन आपकी होंगी जो कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। बाकी जो भी बच गए, जैसे कि लाइक लॉस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, प्रॉफिट्स हो गए, रिजर्व्स हो गए, रेम्यूनरेशन हो गया, अन्य जो भी ट्रांजेक्शन आपकी बच गई, वो सब कहां जाएंगे, करंट अकाउंट में, ठीक है। और उसका जो बैलेंस आएगा वो अलग ट्रीट होगा, और जो इसका बैलेंस आएगा वो अलग ट्रीट होगा। क्लियर। अब ट्रीट कैसे होगा जब हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या था आज का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा का पूरा आपको तरीके से एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक। अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा पढ़ के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।